हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का ही पार्ट नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपके रिटायरमेंट एंड डेथ वाले टॉपिक में भी काम आएगा। और लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैंने थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें गुडविल कैश में, नॉट इन कैश और प्राइवेटली लाने पर एंट्री कैसी की जाती है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी थी। आज हम बात करेंगे रिवोल्यूशन की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट है क्या? तो देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ। तीन बातें आएंगी आपके पास। भाई रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कब बनाते हैं? जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर कर रहा हो या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा हो या रिटायरमेंट या डेथ की बात कर रहा हो, तब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, यानी एडमिशन के टाइम जो हम चैप्टर पढ़ भी रहे हैं, और उसके बाद आपका रिटायरमेंट वाला टॉपिक आएगा और डेथ वाला भी टॉपिक। इन दोनों ही चैप्टर में आप रिवोल्यूशन अकाउंट पूरा बनाओगे। बात करते हैं व्हाई, क्यों बनाते हैं। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स और लायबिलिटीज है, वो पिछले साल उसमें जो असेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू है, क्या वो इस साल भी वही है? अगर नहीं तो आज आपको अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, तो आप अपने सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो ना। पुराने सॉफ्टवेयर में पुरानी चीजें होती है, और नए अगर आप नया उसमें एप्लीकेशन डालते हो या फिर नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो कुछ नई चीजें ऐड होके आती है। तो एज इट इज रिवोल्यूशन का काम है पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है वो सारी जानकारी लेके आना, ताकि हम अपने बैलेंस शीट को आज के डेट के हिसाब से उसके प्राइस वगैरह हम उसमें लिख सके, टाइप कर सके उसके अंदर, और आज बैलेंस शीट की सही पोजीशन क्या है उसकी पूरी जानकारी हमें मिल सके। ठीक है। और उसके बाद इसका सेकंड रीजन ये है कि जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है तो उसके आने से पहले आप ये रिवोल्यूशन अकाउंट बना लोगे, ताकि उसके कैपिटल की कैलकुलेशन की जा सके, क्योंकि वो उसकी कैपिटल की कैलकुलेशन सभी बैलेंस शीट के असेट लायबिलिटीज की जो वैल्यूज होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है उनके ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए हम नए पार्टनर को हमेशा एक नई बैलेंस शीट के साथ एंटर करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद करते हैं हाउ, बनाते कैसे, जो कि हमारा मेन पर्पस है। बाकी की सारी आगे की जो क्लासेस हैं वो इस पे बेस्ड होंगी। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री। रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने आपको पहले बता दिया नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो रिवोल्यूशन की बात की मैंने। रिवोल्यूशन में दोबारा से आप मूल्यांकन करोगे असेट्स लायबिलिटीज की। हो सकता है असेट्स बढ़ जाए, हो सकता है असेट्स घट जाए। तो देखिए, दोनों ही सिचुएशन, अगर असेट्स बढ़ जाती है, अगर असेट्स इंक्रीज हो जाती है, तो देखिए असेट्स का बैलेंस क्या होता है? असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इसका मतलब वो अगर उसको बढ़ाना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, क्योंकि असेट्स के बढ़ने पर हमारा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट यानी इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे, और उस इनकम या उस लॉस का जो नाम होगा वो रिवोल्यूशन होगा। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी रिवोल्यूशन, लॉस हुआ है तो भी रिवोल्यूशन। ठीक है। तो अभी फिलहाल प्रॉफिट है तो क्रेडिट में करेंगे रिवोल्यूशन को। सेम, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो असेट्स अगर बढ़ाना है तो डेबिट करके प्लस करना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे कम करना है तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो इसलिए असेट्स को क्रेडिट कर दिया, और असेट्स के कम होने पर आपकी कोई भी असेट्स कम होती है तो आपका नुकसान होता है, और नुकसान यानी लॉस को डेबिट करते हैं, तो रिवोल्यूशन को हम डेबिट करेंगे, यानी इसका उल्टा, रिवोल्यूशन टू असेट्स। उसके बाद अनरिकॉर्डेड असेट्स, कोई ऐसी असेट्स जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है और आज आपके सामने प्रेजेंट है, भाई ये चीज तो छूट गई थी, तो आप रिकॉर्ड करोगे, यानी एक और असेट्स ऐड होगी आपकी बैलेंस शीट में, तो वही असेट्स बढ़ रही है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। सेम, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी, लायबिलिटीज का बढ़ना आपका नुकसान है, लॉस है, तो रिवोल्यूशन को डेबिट करेंगे। और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट से बढ़ता है।
तो लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटीज को कम करना है, तो लायबिलिटीज को कम करने क्या करेंगे हम, डेबिट। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, लायबिलिटीज के कम होने पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट इनकम जो है वो रिवोल्यूशन जो है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। एज इट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है ऐसी लायबिलिटीज जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इसको पेमेंट करनी है, अचानक से आपके सामने प्रेजेंट होगी, हो गई है, उसे पे करना पड़ेगा आपको। तो लायबिलिटीज बढ़ रही है एक तरीके से, तो लायबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। इस पूरे तामझाम में आपको या तो फायदा होगा या नुकसान, यानी प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट किसको देना है, ओल्ड पार्टनर को। इसमें न्यू पार्टनर यानी सी, उसका कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें हम सी के आने से पहले ही बना रहे हैं, इसलिए मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है जो रेशो होगा, अगर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो रेशो भी आपका ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन करते समय आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते समय आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस को आप क्या करोगे, इसकी एंट्री कैसे होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है जर्नल एंट्री ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, एक तरीके से लेजर पोस्टिंग करते हैं रिवोल्यूशन का। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर्मेट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, बहुत ही सिंपल। वैसे जनरल एंट्री आपके सामने, आप लेजर पोस्टिंग से कर सकते हैं। रिवोल्यूशन है तो डेबिट वाला क्रेडिट में, बाय असेट्स, ये इंक्रीज वाली असेट्स है। उसके बाद रिवोल्यूशन, तो हमें ये देखना है, सबको पता चल रहा है ना, रिवोल्यूशन हम अकाउंट बना रहे हैं जिसके साथ वाली चीजें लेते हैं, तो ये क्रेडिट में है, इसको डेबिट करेंगे टू असेट्स, और ये डिक्रीज है, जहां लिख लेते हैं हम, डिक्रीज वाला पार्ट लिख रहे हैं। इसके बाद डेबिट वाला क्रेडिट में, बाय असेट्स, ये अनरिकॉर्डेड है। इसके बाद टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। उसके बाद बाय लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। उसके बाद टू लायबिलिटीज यानी अनरिकॉर्डेड। उसके बाद प्लस माइनस करके आपको या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान, अगर ये साइड बड़ी है। देखिए आप पहले थोड़ा ध्यान दो, असेट्स का घटना लॉस होता है, लायबिलिटीज का बढ़ना वो भी लॉस होता है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना वो भी लॉस होता है। तो सारे लॉसेस को हम किस साइड लिख रहे हैं, डेबिट साइड। और इस साइड असेट्स का बढ़ना, अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज का घटना, ये सारी चीजें हमारी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब आप डायरेक्टली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो जनरल एंट्री की आप मदद ना भी लो तो डायरेक्टली तो आप बना सकते हो। डेबिट में सारे लॉसेस डालना और क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स डालना। इसके बाद अकाउंट क्लोज। अगर ये साइड बड़ी है, मतलब प्रॉफिट अगर ज्यादा है, तो आपका होगा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, और उसे हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, जिसकी मैंने जनरल एंट्री बताई थी, ओल्ड पार्टनर बांट देंगे। और अगर आपका लॉस वाला साइड है, डेबिट साइड बड़ी है, इंक्रीज है, ज्यादा है, तो इसको प्लस करके इसको लेस करेंगे, तो आपको लिखना है टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन, और इसे आप ट्रांसफर करोगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल। या तो लॉस होगा या प्रॉफिट, कोई भी एक चीज, दोनों चीज तो नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है रिवोल्यूशन अकाउंट का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 2-4 पॉइंट और बताऊंगा, जिससे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 10% से,
लॉसेस सारे डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं और प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है और ये सारी चीजें डायरेक्टली मैंने आपको याद नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट समझाया एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल है। फिक्स असेट्स की रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, असेट्स कम होगी तो लॉस होगा इस साइड। असेट्स 25,000 का 10% 2500 यानी 2,500 रुपये कमी आई है। जितना नुकसान होगा सिर्फ उतना रिकॉर्ड करना है आपको। टू फिक्स्ड असेट्स 2500। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 हो गई है, रिवैल्यूड का मतलब आज हो गई है। पहले कितने की है 6,000 की और अब 5 हो गई है, तो 1,000 का नुकसान हुआ ना, तो वो भी डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट ₹1,000। इसके बाद डेटर सब अच्छे हैं, हमने पहले एक प्रोविजन बनाया हुआ है 7,500 में से 500 का नुकसान होने वाला है, लेकिन अब वो कह रहे हैं भाई कोई नुकसान नहीं होगा, पूरे 500 रुपए आपको मिल जाएंगे, रिकवरी हो जाएगी। तो 2 बैड डेट्स रिकवर्ड होने वाला है, एक तरीके से 500 भरपाई होगी। उसके बाद गुडविल जो है वो सब, गुडविल पूरे फॉर्म की 45 है, तो ये गुडविल की एंट्री होगी, इसका रिवोल्यूशन कोई रोल नहीं है और कोई पॉइंट्स गिवन नहीं है इसके अंदर। तो रिवोल्यूशन में तो हमें सिर्फ वही पॉइंट्स लेने हैं जिसमें एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यूड हो। तो प्रॉफिट साइड कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, टोटल 4,000 है आपका। लॉस वाली साइड ज्यादा है तो आपका पूरा का पूरा 4,000 का लॉस हो गया है बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे XYZ है, XYZ, ठीक है। एक तरीके से मैंने रिटायरमेंट वाला टॉपिक ले लिया, क्वेश्चन ले लिया जिसमें जेड छोड़ के जा रहा है, तो हमें तो ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है XYZ। तो ओल्ड रेशो लेना है हमें, रेशो क्वेश्चन में कैपिटल रेशो है, तो 1 2 3 3 to 1 3 to 1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे XYZ पे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बड़ी छोटी सी बात आपको बता दूं क्वेश्चन। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जिसके बेस पे आप जल्दी से जल्दी जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो बना सकते हो, कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर दूं। अगर लैंग्वेज इस तरीके से असेट्स रिड्यूस बाय, मतलब इतने से ही घटी है, तो 2,000 का 2,000 अमाउंट हो जाएगा। यानी बाय वाली सिचुएशन में हमें कंपेयर कर डायरेक्टली वैल्यू डालनी है, डायरेक्ट अमाउंट उठा के डाल दे रहे हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज इस तरीके से है कि असेट्स और लायबिलिटीज रिड्यूस टू या बी या नाउ, इसका मतलब आज उसकी वैल्यू इतनी हो गई है, तो हमें चेक करना पड़ता है भाई पहले कितनी है। सपोज पहले 5,000 है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कितनी कमी आई है 3,000 की, तो हम 3,000 वैल्यू को हम डालेंगे डेबिट साइड। तो इन वर्ड्स में आपको कंपेयर करना है, लेस करके वैल्यू डालनी है, और जब बाय हो तो डायरेक्ट डाल दो। उसके बाद क्वेश्चन में कभी लैंग्वेज इस तरीके से आएगी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब आपने उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है, आपके हिसाब से वैल्यू कम है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वो असेट्स जिसके आपके हिसाब से वो कम है, आपने 10% कम सोच लिया है, तो 100 में से 10 यानी आपके हिसाब से 90% है, तो 10% कितना होगा। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट या लॉस में उसकी वैल्यू डाल देंगे। और अगर ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड में हमें जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है हमने ज्यादा सोचा हुआ है, तो हम 100 में वो 10 जोड़ देंगे, अगर 8 है तो 108 कर देंगे। तो इस तरीके से हम अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। एंड लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।